दोस्तों आज हम हिंदुस्तानी जंगली गधे के बारे में बात करेंगे, जिसे मकामी जबान में गधखोर या खोर भी कहा जाता है। ये जनूबी एशिया में आबाद रहने वाले जंगली गधों की एक झेली नस्ल है जिसे सब स्पैसी कहते हैं। हिंदुस्तानी जंगली गधा जो जंगली एशियन गधों की दीगर नस्लों की तरह है, अफ्रीकी जंगली गधों की जात से बिल्कुल मुख्तलिफ है। कोट आमतौर पर सैंडी होता है जिसमें सुर्ख रंग के साथ भूरे रंग की आमिज़श होती है। सर के पिछले हिस्से और गर्दन के साथ गहरा रंग होता है। कमर से पीछे एक गहरी भूरे रंग की पट्टी होती है जो पिछले हिस्से में दुम की जड़ तक चलती है। हिंदुस्तानी जंगली गधों में अफ्रीकी जंगली गधों की तरह ऊपरी टांगों पर उफकी पट्टी नहीं है। हिंदुस्तानी जंगली गधों की हद मगरबी हिंदुस्तान, जनूबी पाकिस्तान यानी सूबा सिंध और बलोचिस्तान, अफगानिस्तान और जनूब मशरकी ईरान तक फैली हुई है। ताहम ये जानवर सरिंदर नगर और दीगर कुछ के अजला में भी देखा जाता है। नमकीन सहरा, सूखे घास के मैदान और झाड़ियों का माहौल इसकी पसंदीदा माहौल में शामिल हैं। हिंदुस्तानी जंगली गधे सुबह और शाम के दरमियान चरते हैं। जानवर घास, पत्ते और पौधों, फसलों, फलियों और नमकीन पौधों को खाता है। ये हिंदुस्तानी जानवरों में सबसे तेज रफ्तार जानवरों में से एक है, जिसकी रफ्तार तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर फी घंटा है। जमीन से कंधों तक की ऊंचाई 110 से 127 सेंटीमीटर, सर से दुम तक की लंबाई 2 से 6 मीटर, नर तकरीबन 240 किलोग्राम और मादा का वजन 205 किलोग्राम तक होता है। बालग नर या तो तनहा रहते हैं या 2-3 के छोटे छोटे ग्रोहों में रहते हैं, जबकि खानदानी रेवड़ बड़ी तादाद में रहता है। अफजाइश नस्ल का मौसम मानसून में शुरू होता है। पहले तौलीदी अमल के लिए मादा 3 साल और नर 5 साल में तैयार होते हैं। जब मादा मिलाप के लिए तैयार हो तो वो रेवड़ से अलग हो जाती है। नर मिलाप के लिए हरीफों से लड़ते हैं। कुछ दिनों बाद ये जोड़ा रेवड़ में वापस आ जाता है। हमल की मुद्दत 11 माह है। मादा एक बच्चे को जन्म देती है। नौजवान नर 1 से 2 साल की उम्र ग्रोह छोड़ देते हैं, जबकि मादाएं खानदानी रेवड़ के साथ रहती हैं। हिंदुस्तानी जंगली गधा मगरबी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में अपने साबिक अड्डों से कैसे गायब हो गया, ये चीज अब तक वाज़ेह नहीं, क्योंकि ये जानवर कभी भी हिंदुस्तानी महाराजाओं और बरतानवी राज के नौआबादियाती बरतानवी ओहदेदारों का शिकार नहीं था। मगर 1960 के दौरान जंगली गधे एक बीमारी का शिकार बने जिसे सूरा कहा जाता है। पाकिस्तान में इनकी आबादी बलोचिस्तान के रेगिस्तान, चोलिस्तान और थर में पाकिस्तान की मशरकी सहराई सरहदों के साथ बदीन और थरपारकर के इजला के दरमियान सरहदी इलाके में अपनी नस्ल की बका की जंग लड़ रहा है। कुदरत और कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ की आलमी तंजीम बराए बैनुल अक़वामी इत्तेहाद बराए तहफ़्फ़ुज़ कुदरत के मुताबिक इनकी आबादी पाकिस्तान में शदीद खतरे से दो चार है। मेरी सब दोस्तों से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी जंगली हयात के बारे में लिखें और जंगली हयातियात का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फर्ज है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन पर प्रेस करें।